स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आरएस क्लासेस में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। आज का जो वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। वैसे तो सभी के लिए है मगर ख़ास तौर पर ये 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। उनके लिए मैं आज अलंकार का पार्ट लेके आई हूँ और ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो बोर्ड क्लास में आपके अधिक से अधिक 100% अंक आपको प्राप्त होंगे। ऐसी मेरी जो उम्मीद है और यही मेरा क्या है आपके प्रयास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अलंकार। पहला जो अलंकार हम देख लेते हैं वो है ब्याज स्तुति अलंकार। परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाती है वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है मगर ब्याज का अर्थ होता है बहाना। बार बार बोर्ड क्लास में ये न्यू टाइप पूछा जाता है कि ब्याज का अर्थ क्या होता है। तो ब्याज का अर्थ क्या होता है? बहाना होता है। फिर से देख लेते हैं हम परिभाषा। काव्य में जहाँ पर निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाती है वहाँ पर क्या होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। समझ आ गया होगा आपको। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों ये बुरा कर्म करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो। अर्थ यदि हम देखें तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे गंगा नदी की क्या की जा रही है? बुराई की जा रही है कि आप क्या कर रही हो? ये टेढ़ा काम कर रही हो। आपके जल में स्नान करने से जो पापी लोग हैं उनका उद्धार हो जाता है और नर्क में जाने की बजाय वह कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं। जबकि देखने पर भले हमें लग रहा है कि निंदा की जा रही है मगर अप्रत्यक्ष रूप से क्या की जा रही है? प्रशंसा की जा रही है कि आपके जल में स्नान करने मात्र से पापियों का क्या हो रहा है? उद्धार हो रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए। यमुना तुम अविवेकनी, कौन लिए यह ढंग, पापिन से निज बंधु को मान करावती भंग। यहाँ पर कहा जा रहा है यमुना नदी से कि तुम मूर्ख हो। ये तुम्हारा कौन सा तरीका है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से पापियों को तो मोक्ष मिल जाता है मगर तुम स्वयं के भाई यमराज के सम्मान का क्या कर रही हो? सम्मान को कम कर रही हो। उनके नियमों को क्या कर रही हो? तोड़ रही हो। देखने पर दोनों उदाहरण में ऐसा लग रहा है जैसे निंदा की जा रही है मगर अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रही है? प्रशंसा हो रही है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? ब्याज स्तुति अलंकार होगा। आगे देख लेते हैं अगला अलंकार ब्याज निंदा अलंकार। ब्याज निंदा अलंकार बिल्कुल ब्याज स्तुति अलंकार के उल्टे। देखिए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। काव्य में जहाँ प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाती है वहाँ पर क्या होता है? ब्याज निंदा अलंकार होता है। इसके पहले हमने ब्याज स्तुति में क्या देखा कि काव्य में जहाँ निंदा के बहाने किसी की प्रशंसा की जाती है मगर ब्याज निंदा में क्या है कि जहाँ प्रशंसा के बहाने किसी की क्या की जाती है? निंदा की जाती है वहाँ पर क्या होता है? ब्याज निंदा अलंकार होता है। कई बार जो स्टूडेंट है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ब्याज ब्याज निंदा अलंकार में और ब्याज स्तुति अलंकार में। तो आपको याद रखना है जहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार हो वहाँ पर हमेशा बहाना किसका होगा? निंदा का होगा। मगर जहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार हो वहाँ बहाना किसका होगा? प्रशंसा का होगा। चलिए फिर से एक बार ब्याज निंदा अलंकार समझ लेते हैं। काव्य में जहाँ प्रशंसा के बहाने किसी की निंदा की जाए वहाँ पर क्या होता है? ब्याज निंदा अलंकार होता है। देखिए आप उदाहरण बेहतर समझ पाएंगे। नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, क्षमा किन तुम धर्म विचारी। यह जो उदाहरण है यह दशानन के लिए रावण के लिए कहा गया है। अर्थ देख लेते हैं क्या कहा गया है रावण को कि तुम्हारी जो बहन है शूर्पणखा, लक्ष्मण ने उसके क्या किए? नाक और कान दोनों काट लिए मगर आपने क्या किया? धर्म का विचार करके उन्हें छोड़ दिया। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग रहा है कि क्या किया जा रहा है? रावण की प्रशंसा की जा रही है कि
उन्होंने क्या किया, धर्म का विचार करके लक्ष्मण और राम को छोड़ दिया, मगर अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें तो यहाँ पर सीधा क्या किया जा रहा है, रावण की निंदा की जा रही है, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने अपनी बहन के साथ हुए अत्याचार का क्या नहीं लिया, बदला नहीं लिया। अगला देखिए आप उदाहरण, ऊधो तुम अति चतुर सुजान, जे पहले रंग रंगी श्याम रंग, तिन्ना चढ़े रंग आन। यहाँ पर आप उदाहरण को देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे गोपियाँ उधो की प्रशंसा कर रही है कि उधो तुम तो बड़े चतुर हो, है ना, तुम बड़े सयाने हो, तुम बड़े क्या हो, चतुर हो। हम लोग तो पहले क्या है, पहले से ही श्री कृष्ण के रंग में रंग चुकी है, अब दूसरे रंग में नहीं रंग सकती। मगर यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे उद्धव की निंदा की जा रही है कि जब आप चतुर हो, आप बुद्धिमान हो, तो आपको ये क्यों नहीं समझ आता है कि हम श्री कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम नहीं करती है। यानी यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से निंदा का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार है। मुझे लग रहा है कि आपको ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति अलंकार दोनों बेहतर समझ आ गए। चलिए हम अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार किसे कहेंगे, काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अब आप कहेंगे उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, तो पहले हम इसे समझ लेते हैं। उपमेय यानी होता है साधारण व्यक्ति या वस्तु, और उपमान यानी होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि वह तो सूरज के जैसा चमकता है। अब यहाँ पर उपमेय क्या होगा, साधारण व्यक्ति या वस्तु क्या होगा, वह जिस व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह क्या होगा, उपमेय होगा। उपमान क्या होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु। कौन प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु, सूर्य, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, उपमेय यानी साधारण व्यक्ति की तुलना किससे कर रही हूँ, एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से। किससे, सूर्य से कर रही हूँ। वह तो सूर्य के जैसे चमकता है, तो वह क्या होगा, इसमें उपमेय होगा क्योंकि वो साधारण है। और सूर्य क्या होगा, उपमान होगा क्योंकि वह क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए अब हम परिभाषा को समझते हैं। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। मतलब एक साधारण व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से बेहतर बताया जाता है, वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से ये बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, आपको ये ज्यादा क्लियर समझ आएगा। देखिए, चंद्र सकलंक मुख निष्कलंक, दोनों में समानता कैसी। उदाहरण क्या कहता है कि चंद्र क्या है, सकलंक है, यानी कलंक के साथ उदित होता है। मगर नायिका का जो मुख है वह क्या है, नायिका कैसी है, बिना किसी कलंक के है। सुंदर तो दोनों है, मगर दोनों में समानता की जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चंद्रमा भले ही प्रसिद्ध है, मगर चंद्रमा से ज्यादा श्रेष्ठ किसे बताया गया है, नायिका के मुख को बताया गया है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा सुंदर जरूर है, मगर उसमें क्या है, कलंक है। किंतु नायिका भले ही प्रसिद्ध नहीं है, मगर वह कैसी है, वह सुंदर है, मगर कैसी है, कलंक के रहित है। तो यहाँ हम उपमेय जो है, नायिका का जो मुख है, इसे हम उपमान से यानी चंद्रमा से क्या कर रहे हैं, श्रेष्ठ बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। अगला उदाहरण समझ लीजिए, इससे आपको और बेहतर समझ आएगा। संत हृदय नवनीत समाना, कहो कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। यहाँ पर क्या किया गया है, संत हृदय नवनीत समाना, क्या कहा गया है कि संत का हृदय किसके समान होता है, नवनीत के समान, माखन के समान होता है। संत क्या है, उपमेय है,
उपमान क्या है? नवनीत माखन है। और क्या कहा गया है कि संत का हृदय कैसा होता है? माखन के समान होता है, नरम होता है, मुलायम होता है, जिसके बारे में कभी भी कहना भी चाहे तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? नीचे लाइन देखिए, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। जो माखन है वो तो खुद के ताप से क्या हो जाता है? पिघल जाता है। मगर जो संत है वो दूसरों के दुखों को देखकर क्या हो जाता है? द्रवित हो जाता है, उसका हृदय पिघल जाता है। तो जो खुद के बिना किसी कारण से पिघल जाए वह श्रेष्ठ, या जो दूसरों के दुखों को देखकर पिघले वह श्रेष्ठ? आप बिल्कुल कहेंगे कि मैम नहीं, जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होता है, पिघल जाता है, वह क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो बिल्कुल यहाँ संत क्या होगा? संत का हृदय माखन से क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। तो आपकी परिभाषा क्लियर हो गई। काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। चलिए हम अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। काव्य में जहाँ एक ही शब्द बार बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ कैसा हो? अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। फिर से एक बार परिभाषा, कि काव्य में जहाँ क्या होता है? एक ही शब्द बार बार आता है मगर हर बार उसके अर्थ कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम इसे बेहतर और समझते हैं। उदाहरण देखिए, ये 12th क्लास की बुक का ही उदाहरण है। देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरी न यह देहि पाइए, अब की देह सुदे। यहाँ देखिए, आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ देह शब्द का जो प्रयोग है वो बार बार हो रहा है। तो यहाँ एक देह का अर्थ होता है शरीर और एक देह का अर्थ होता है देना, किसी को कुछ देना। उदाहरण का अर्थ समझ लीजिए, देह धरे का गुण यही, देह देह कछु दे, यानी मनुष्य के शरीर धारण करने का यही गुण है कि इस शरीर के द्वारा कुछ दान किया जाए। बहुरी न ये देह पाइए, अब की देह सुधे। मनुष्य के मृत्यु के बाद फिर से यह शरीर हमें नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इसे क्या करना है? दान करके अभी ही सुंदर बना लेना है। तो आपको समझ आया, यहाँ पर देह का अर्थ क्या होगा? देना होगा। और एक देह का अर्थ क्या होगा? शरीर होगा। तो यहाँ एक ही शब्द का दो बार प्रयोग हो रहा है मगर हर बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार है। चलिए अगला अलंकार देखते हैं, और यह अलंकार यमक अलंकार के बिल्कुल विपरीत है। देखिए, यमक अलंकार में क्या था? एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। अब हम देखते हैं अगला अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, छुपा हुआ होना। परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छुपे हुए होते हैं या चिपके हुए होते हैं, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसके विपरीत हमने यमक में क्या देखा कि एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। मगर श्लेष में क्या होगा कि एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, वहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। उदाहरण देखिए, आए हो सिखावन जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावना। यहाँ पर जो ए शब्द आया है जोग, है ना, इसके दो अर्थ है। एक जोग का अर्थ होता है मिलाना और एक जोग का अर्थ होता है योग की शिक्षा देना। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम तो हमें क्या किए हो? मथुरा से आए हो योग की शिक्षा देने, अर्थात क्या करने? कृष्ण से मिलाने आए हो, तो हमें वियोग की बातें, कृष्ण की वियोग की बातें हमसे मत करो। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, जो जोग शब्द है जिसका अर्थ दो तरीके से छुपा हुआ है, एक है मिलाना और दूसरा है योग की शिक्षा देना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। दूसरा और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आप और बेहतर समझ पाएंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे,
मोती मानस चून। यह जो उदाहरण है बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। जब भी श्लेष अलंकार की बात होती है तो अधिकतर लोग इसी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर एक जो शब्द है पानी, इसका अनेक अर्थ निकल रहा है। पानी का अर्थ जहाँ मोती के लिए चमक है, वही मनुष्य के लिए उसके सम्मान से, उसकी इज्जत से है। और चूने के लिए सफेदी के लिए अर्थ समझ लेते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य को पानी को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के कुछ नहीं है। बिना पानी के न तो मोती में चमक होगी, ना ही मनुष्य की कोई इज्जत होगी, ना ही चूने की कोई सफेदी होगी। तो बिना इसके इनका उपयोग करना किसी मतलब का ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर पानी में जो अर्थ छुपा है, मनुष्य की इज्जत, आ, आपके मोती के लिए चमक से और चूने के लिए सफेदी से, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। चलिए अगला अलंकार देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। काव्य में जहाँ क्या होता है, अचेतन प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होता है, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब यह है कि जब हम प्रकृति को मनुष्य के जैसा काम करते हुए दिखाते हैं, या हम कल्पना करते हैं कि प्रकृति क्या कर रही है, मनुष्य के जैसे कार्य कर रही है, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मान लीजिए अभी वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु है तो स्वाभाविक है बारिश का होना, है ना। मगर हम जब ये बारिश का होना एक प्राकृतिक जो क्रियाकलाप है, मगर एक कवि क्या कल्पना करता है कि जो बारिश हो रही है, तो जो बादल है वो क्या कर रहे हैं, अपने दुख में रो रहे हैं। वह अपने दुख को जल की बूंदों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो जब कवि इस तरह की कल्पना करता है तो हम उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ लेते हैं। पहला और ये दूसरा उदाहरण, यह भी 12th क्लास की बुक का है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर रात के बारे में कहा गया है कि तारों भरी रात क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। और क्या किया जा रहा है कि नायिका, प्रातः काल रूपी नायिका क्या कर रही है, आकाश रूपी पनघट में तारों के घड़े को डुबो रही है। यहाँ प्रकृति को क्या माना गया है, यहाँ पर सुबह को एक नायिका मानकर कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। पनघट पर जाना, तारों के घड़ों को डुबाना, ये सारी यानी प्रकृति को एक मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अगला देखिए उदाहरण, सखी बसंत आया, भरा हर्ष वन के मन में न उत्कर्ष छाया। एक सखी अपने दूसरी सखी से कहती है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया, जिसके कारण वन का मन अत्यधिक उत्साहित हो गया, प्रसन्न हो गया। जबकि ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। मगर हम क्या कर रहे हैं, मानवीकरण अलंकार की बात कर रहे हैं। और जब मानवीकरण अलंकार की बात आती है तो प्रकृति को किसकी तरह दिखाया जाता है, मनुष्य की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो वन को क्या किया गया, मनुष्य की तरह कार्य करते दिखाया गया है। तो वन का जो मन है वह क्या हो गया, अत्यधिक प्रसन्न हो गया। किस कारण, वसंत ऋतु के आगमन के कारण। तो मुझे यकीन है कि आपको मानवीकरण अलंकार भी बेहतर समझ आ गया होगा। अगला जो अलंकार है वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, काव्य में जहाँ एक ही शब्द काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिसका बार बार प्रयोग होता है, मगर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। समझ आया कि काव्य में एक शब्द का प्रयोग हम बार बार तो करें, मगर अर्थ में उसका कोई बदलाव ना हो, कोई हेर फेर ना हो,
जो एक बार अर्थ है वही उसका अर्थ हो, वहां पर क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। देखिए यह भी जो आपका उदाहरण है 12th क्लास की बुक से लिया गया है और आपको इस उदाहरण के माध्यम से बेहतर समझ आ जाएगा। उज की पद अंजनी के पंजनी पे, है ना, माफ कीजिए, उज की पद कंजनी है, ये अंजनी नहीं है, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। उज की पद कंजनी के पंजनी पे, यानी उज की यानी उचक्कर, तो उचक उचक कर वह अपने कमल रूपी पैरों से, देखिए एक बार भी अगर वो उज की लिखता कवि तो चल जाता, मगर क्या है, कविता की जो सुंदरता है, पंक्ति की जो सुंदरता है वह उतनी अच्छी नहीं आ पाती, आपको पढ़ने में और बोलने में उतना आनंद नहीं आ पाता। इसलिए कविता को सुंदर बनाने के लिए कवि ने क्या किया है, उजकी शब्द का एक से अधिक बार, दो बार प्रयोग किया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, छन छन उठी हिलोर मगन मन पागल दरसारी। यहाँ पर कवि ने क्या किया है कि जो हिलोर है, जो हवा है, वह क्या हो रही है, क्षण क्षण उठ रही है, जिससे मन कैसा हो रहा है, पागल हो रहा है। एक ही बार यदि कवि क्षण लिखता तो चल जाता, मगर कविता हमें उतनी सुंदर नहीं लगती जितने की दो बार क्षण शब्दों का प्रयोग करने पर हमें लग रही है। इस तरह क्या है, समझ आ गया आपको उदाहरण के माध्यम से कि जहाँ पर क्या होता है, कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक ही शब्द का एक से अधिक बार क्या होता है, प्रयोग होता है, मगर अर्थ में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए आज हमने 12th क्लास में जो अलंकार है वो सभी अलंकारों को हमने देख लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको आसानी से ये अलंकार समझ आ गया है और ये आप यदि इस तरह पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते, देखिए व्याकरण ऐसी चीज है कि जिसे आप रट नहीं सकते हैं, यदि आप इसे समझ कर पढ़ते हैं तो यह तय है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको 100% अंक प्राप्त होंगे। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू।